Welcome to yet another lecture of electric field and charges. And in this video, we are going to solve another very interesting numerical based on Coulomb's law. And here it is. 2-point charges plus q and minus 2q are held fixed at a separation L. Where should we keep a third charge q on the line joining the two charges so that it stays in equilibrium? दो चार्जेस प्लस q और माइनस 2q एक दूसरे से L डिस्टेंस पर है। एक थर्ड चार्ज प्लस q को इन दो चार्जेस से गुजरने वाले स्ट्रेट लाइन पे कहां रखने से वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगा, मतलब स्टेबल रहेगा, हिलेगा नहीं अपनी जगह से। वैसे तो स्ट्रेट लाइन पर तीन ऐसे जगह है जहां चार्ज q को रखा जा सकता है। एक हो सकता है इन दो चार्जेस के बीच में कहीं, दूसरा हो सकता है इस तरफ कहीं, और तीसरा हो सकता है इधर कहीं। चलिए चार्ज को रख के एक बार लॉजिकली सोचते हैं और पता लगाते हैं इन तीनों जगहों में से कहां रखने से चार्ज इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगा। सबसे पहले हम लोग इस चार्ज को इन दो चार्जेस के बीच में रख के देखते हैं। जैसे ही हम ऐसा करते हैं तो इस चार्ज को पॉजिटिव चार्ज Q रिपेल करेगा, बिकॉज वी नो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो प्लस q चार्ज पर इस तरफ फोर्स एक्ट होगा और वहीं माइनस 2q चार्ज इस चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, सिंस ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। तो चार्ज q को इन दोनों के बीच में रखने से इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में ही एक्ट हो रहा है, तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। फिर अब क्या करें? चलो चार्ज q को इस तरफ रख के देखते हैं। चार्ज q को इस तरफ रखने पर माइनस 2q चार्ज उसे अपनी तरफ खींचेगा, वहीं प्लस q चार्ज उस पर इस तरफ फोर्स अप्लाई करेगा। पर क्योंकि माइनस 2q चार्ज नजदीक है q से और माइनस 2q का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा है, इसीलिए उसका इफेक्ट ज्यादा होगा q पर। दिस फोर्स इज ग्रेटर देन दिस फोर्स, इसीलिए ये फोर्स उसे अपनी तरफ खींच लेगा। तो अब चार्ज को रखने का एक ही जगह बचा है और वो है इस तरफ। अगर Q को इस तरफ कहीं रखा जाए तो बात बन सकती है। Q अगर इधर रखते हैं तो प्लस Q चार्ज उसे रिपेल करेगा, ठीक उसी समय माइनस 2Q चार्ज उसे अपनी तरफ खींचेगा। भले ही माइनस 2Q चार्ज दूर है पर उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसीलिए उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। पर प्लस Q चार्ज मैग्नीट्यूड में भले ही कम है पर वो Q के नजदीक है, तो दोनों का असर कहीं इस चार्ज को इक्विलिब्रियम पोजीशन में ला सकता है, क्योंकि एक फोर्स उसे इस तरफ धकेल रहा है और एक फोर्स उसे इस तरफ खींच रहा है। अगर ये दोनों फोर्स इक्वल हो तब जाके चार्ज Q इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब वो पोजीशन होगा जहां फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन प्लस q एंड प्लस q विल बी इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन माइनस 2q एंड प्लस q। अब एग्जैक्ट चार्ज q को कहां रखने से वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगा वो निकालते हैं। मान लेते हैं q से x डिस्टेंस पर चार्ज q को रखने से वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगा। तो फिर माइनस 2q से चार्ज प्लस q का डिस्टेंस कितना होगा? सिंपल, x प्लस l। सो एज पर कूलम्स लॉ, फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन प्लस q एंड प्लस q विल बी, लेट वी कॉल दिस फोर्स एज F1। सो F1 इक्वल्स टू k q into q divided by square of the distance between them, that is x square, and force of attraction between minus 2q and plus q will be F2 equals to k 2q into q divided by x plus l whole square। यहां नेगेटिव साइन सिर्फ चार्ज का नेचर रिप्रेजेंट कर रहा है, जिससे अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन चार्जेस पता चलता है, पर फोर्स के मैग्नीट्यूड के कैलकुलेशन के वक्त इसका कोई काम नहीं, इसीलिए हम लोग कैलकुलेशन के वक्त साइन कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ओके, नाउ इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहने के लिए ये दोनों फोर्सेस इक्वल और ऑपोजिट होने चाहिए। सो इक्वेटिंग दीज टू फोर्सेस,
k gets cancel out, this q cancel out, and this q will also gets cancel out with this q. So what's left behind? 1 upon x square equals to 2 divided by x plus l whole square. Therefore, after rearranging, x plus l whole square divided by x square equals to 2. We can also write this term as x plus l divided by x whole square equals to 2. Taking square root, x plus l divided by x equals to plus minus under root 2. Distance कभी नेगेटिव नहीं होता, so we can ignore this minus sign. So after cross multiplying, we get x plus l equals to root 2x. इस x को हम लोग राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं. So we will get l equals to root 2x minus x. Taking x common, l equals to root 2 minus 1 into x. Therefore, x equals to l divided by root 2 minus 1. So, this should be the distance of charge q from q. इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते वक्त हम लोगों ने अलग अलग जगह पर चार्ज रख के देखा कि कहां पर चार्ज इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगा, पर हमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है इसे निकालने में. अगर दोनों चार्ज का नेचर सेम हो, मतलब आइदर बोथ पॉजिटिव या फिर दोनों ही नेगेटिव हो, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहने के लिए किसी भी चार्ज को इनके बीच में रखना होगा. और अगर चार्ज डिसिमिलर नेचर के हुए तो बीच में रखने का कोई सवाल ही नहीं उठता. डायरेक्ट हम साइड के रीजन्स पर इक्विलिब्रियम पोजीशन की कंडीशन को चेक करेंगे. ओके, सो हियर इज अनदर न्यूमेरिकल फॉर ऑल ऑफ यू. ये न्यूमेरिकल आपको खुद से सॉल्व करना है. चार्जेस की वैल्यूज और उनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है. दोनों चार्जेस डिसिमिलर नेचर के हैं, तो बीच में चार्ज को रखने का तो कोई चांस ही नहीं. अब आप लोग इसे सॉल्व करो खुद से. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, बी बिंदास, बी कूल, लीड लाइफ विथ योर ओन रूल. हस्ता ला विस्ता.